हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो यहाँ समय सुबह के 8 बज चुके थे और पानी आ गया था मेरा। तो फिर मैं यहाँ पे लगी थी अपने जो जूते थे सर्दियों के, सब जितने भी थे उनको सबको साफ़ करने। और वही है कि सर्दी अब जा चुकी है तो अब इनका कोई ख़ास काम नहीं था, तो इसलिए इनको धो के और डिब्बे में वैसे फेंकती नहीं हूँ जूतों के, तो सब के डिब्बे वैसे के वैसे ही रखे हैं। सबको धो के आज सुखा के और डिब्बों में डाल के वापस से सेट कर दूँगी और फिर आगे सर्दी में जाके फिर ये काम आएंगे और फिर इनको मैं निकाल लूँगी। तो ब्रश इन पे मैंने मार दिया था सर्फ़ का पानी डाल के, और फिर पानी मेरे पास और एक्स्ट्रा बच चुका था, सर्फ़ का साफ़ पानी था बिल्कुल। तो उसमें मैं डाल दूँगी अपनी जो छोटी मोटी जो कोई जुराबें, कोई रुमाल, कोई छोटा टॉवल वगैरह था वो। तो वो सब धोने के बाद फिर ये लेके आए थे हरी मिर्ची और टमाटर। तो साथ साथ में ही वही था, पानी चल रहा था तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी। तो साथ साथ में ही मैं इन सब्जियों को लगी थी धोने और चुटकू लग गया था मेरे साथ। तो ये देखिए फुल मदद करता है ये मेरी। सूख जाएगा धीरे धीरे, आम से फिनिश बस बस। क्या हुआ? बस और नहीं, फिर से नहीं, नो 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 नो, बस सब डूब गए। क्या हुआ? गेट खोलो, मैं पानी का फिनिश। चलो अब अंदर मेरे को दो। ये अंदर लेके चल, अंदर ले चलो। ये देखिए, ये इसे फेंक देगा, फिर से कोशिश करेगा। और अब बज चुके हैं 1:30 बजे के करीब। मैं एक बार गई थी मार्केट में किसी और काम के लिए, लेकिन फिर आते वक्त मुझे याद आया कि मेरे को लेना था अचार का मसाला, क्योंकि आज जो हरी मिर्ची इतनी सारी ये लेके आए थे तो इनका मैं बनाने वाली हूँ अचार। तो इनको धो के मैंने अच्छे से सुखा लिया था और अब अंदर रख दिए थे मैंने ये पंखे के नीचे। तो यहाँ पे इनके जो पीछे के जो डंठल थे उनको मैं तोड़ के और इनको इस तरह से छोटे छोटे से काट लूँगी। वैसे हरी मिर्ची का अचार सब अलग अलग तरीके से डालते हैं, वैसे मेथी हुई या राई, नमक वगैरह हर चीज़ को पीस के ही रखते हैं, लेकिन मैं जो मसाला लेके आई थी उसमें सब ये थे ही पीसे पिसाए, ऐसे ही रेडीमेड ही आते हैं ये। और ये देखिए मौसम ख़राब हो चुका था, बारिश भी शुरू हो चुकी थी, अच्छी मोटी मोटी सी बूंदें थी। मैं दिखाती हूँ एक बार बाहर आके आपको। और सुबह इतनी ज़बरदस्त धूप थी कि बस पूछो ही मत, और थोड़ी थोड़ी दोपहर बाद होती गई मौसम ख़राब होता गया और 1:30-2 बजे के करीब फिर बारिश आई गई थी। पौधों में भी वही होता, बारिश का पानी लगता है तो फिर जान आई जाती है, अलग ही हरियाली दिखती है। वैसे पौधों को धोते हैं तब इतना कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन बारिश के पानी में बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे सारी मिर्ची मैंने काट ली थी बीच से चीरा लगा के इस तरह से। और कुछ औरतें ऐसे भी बनाती हैं जैसे कि चीरा लगा के और उसके अंदर मसाला भर के, लेकिन मैंने सब में चीरा लगा के बिल्कुल अलग ही कर दिया था। और यहाँ पे तेल मैंने गरम करके रखा था, थोड़ा सा तेल इसमें से वापस निकाल दूँगी क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। वही है कि अगर ज़्यादा हुआ तो फिर निकाल नहीं पाएंगे बाद में मसाला मिलाने के बाद, और कम हुआ तो उसको फिर हम थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं।
तो जो मसाला था वो 100 ग्राम के करीब था मेरा, और सारा का सारा मैंने जो तेल गर्म किया था उसमें ऐड कर दिया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर जो ये हरी मिर्ची मैंने काट के रखी थी वो डाल लूँगी मैं इसके अंदर। और रेडीमेड मसाला का यही है फ़ायदा कि अगर कुछ बहनें हैं मेरा जैसी जो मुझे नहीं आता वैसे मिर्ची का अचार डालना, तो इस जो ये मसाला लेके आई थी मैं, इसकी सहायता से फिर किसी भी चीज़ का अचार हम आसानी से डाल सकते हैं। आम का अचार हो, नींबू का हो या फिर करेले का हो, हर अचार में ये यही मसाला काम आता है। तो फिर मैं आज बस पहली बार ही डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने डाला था पिछली बार आम का अचार, तो बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। सेम वही मसाला है ये भी, और थोड़ा सा मसाला मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ था क्योंकि आम का अचार मेरा ख़त्म हो चुका था। तो फिर मसाला हुआ बचा, उसको मैंने एक बर्तन में निकाल के रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि कहते हैं कि आम का अचार हुआ या उसका मसाला हुआ तो सालों साल ये ख़राब होने की चीज़ होती ही नहीं। तो ये देखिए हरी मिर्ची मेरी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इनको मैं डाल दूँगी एक कांच की बर्नी में, और 2 से 3 दिन में फिर ये मिर्ची खाने लायक हो जाएंगी, यानी हल्की हल्की सी सॉफ्ट सी हो जाएंगी। और बस आम का अचार हरी मिर्ची का अचार रेडी। फटाफट से, ना कोई इतना काम धाम कोई ख़ास, इतनी भी नहीं कि मेहनत ही ज़्यादा लगती हो। हाँ, काटने में ही देखो 5 से 10 मिनट लगी थी। और फिर मसाला मिलाया तेल के अंदर और मिक्स किया और अचार रेडी। और ऊपर से डाल दूँगी मैं एक नींबू का इसके अंदर रस, और फिर इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। यहाँ पे निशु आ गई थी मेरी हेल्प करवाने के लिए, और बची हुई जो हरी मिर्ची थी उनको मैं फिर से डाल दूँगी इसी कढ़ाई में। और फिर जो आम के अचार का जो मेरा मसाला बचा हुआ था वो डाल दूँगी मैं इसके अंदर, और इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको डाल दूँगी मैं अलग बर्तन में। अब इसमें थोड़ा सा तेल कम था तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा तेल। और अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये अचार डलता है। एक बार आप इस तरह से अचार डाल के देखें, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई अचार बड़ा आसान है वैसे तो। और अगर वैसे कहें कि अचार डालना है या हरी मिर्ची का अचार डालना, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुश्किल काम है, लेकिन नहीं, अब भी मेरा मसाला थोड़ा सा और बाकी बच ही गया। तो ये वाला भी रेडी मेरा, इसको डाल दूँगी अलग से एक छोटे डिब्बे में, और फिर इसमें से ये ख़त्म होता जाएगा और बड़ी वाली जो बर्नी थी उसमें से निकाल के इसके अंदर डालते रहेंगे, और आधे घंटे में अचार रेडी। एक काम फिनिश हो चुका है। इसको भी अब 2 से 3 दिन तक इनको मैं रख दूँगी हल्की हल्की सी धूप में। वैसे बाहर नहीं रखूँगी, किचन में ही मेरी जो है एक खिड़की, तो उसके अंदर आती है धूप बाहर से, वो आती है शाम के टाइम, यानी कि आधा पौना घंटे के लिए उसके अंदर धूप आती है। और इस टाइम में हरी मिर्ची के अचार को इतनी ही धूप काफ़ी है बस। तो इसको रख दूँगी मैं यहीं पे। तो समय हो चुका है शाम के 4 बजे का, और अब मैं आई हूँ छत के ऊपर। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ का हाल मौसम का। वैसे एक बार बारिश आ चुकी है 2 बजे के आसपास, और फिर बीच में थोड़ा सा यानी कि रुके भगवान जी, और अब फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी सी, और आंधी जो मिट्टी वाली होती है वो वाली। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी जोर की आवाज़ है। काली घटाएं, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी। इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही थी कि बस ये देखिए मंदिर के झंडे वगैरह कितने ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। और बारिश का कोई ख़ास मौसम भी नहीं था, लेकिन पता नहीं अचानक ही कैसे मौसम ख़राब हुआ और बारिश। लेकिन एक बार बीच में आधे पौने घंटे के लिए रुकी थी, अब फिर से कोई बूंद शुरू हो चुकी है।
देखिए बारिश शुरू हो चुकी फिर है से शुरू हो चुकी है बारिश। और अंधेरा सा अभी से ही होना शुरू, और समय है 4:30 बजे का, 4:30 बज चुके हैं अब। और यहाँ पे फिर मैंने कर ली थी शाम की सब्जी की तैयारी। और वैसे टाइम इतना नहीं हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा शुरू हो चुका था, तो इसी वजह से सब्ज़ी थोड़ी सी टाइम से ही बना रही थी मैं। तो सब्ज़ी बना रही थी मैं प्याज और टमाटर की। घर में कुछ सब्ज़ी लाई हुई थी भी नहीं, कुछ मौसम ख़राब था तो मैं जा नहीं पाई, तो बस इसी वजह से प्याज रखे थे, टमाटर ये लेके ही आए थे। तो टमाटरों को मैंने लंबा लंबा सा कट कर लिया था और कढ़ाई में तेल डाल के और फिर डाल दिए थे उसके अंदर प्याज और हरी मिर्ची। बाद में डाल दूँगी जो अपने सूखे मसाले, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची मैं पहले इसके अंदर डाल चुकी थी। तो बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बन के ये तैयार होती है। अगर घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो एक बार आप इस तरीके से प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बना के देखना। प्याज जब मेरे अच्छे से पक जाएंगे फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं जो लंबे लंबे कट करके मैंने टमाटर रखे थे वो, और फिर ढक के छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे 2 कटोरियों मैंने एक में लिए थोड़ी सी दही, 2 बड़े चम्मच के करीब। इनको अच्छे से इस तरह से मैं फेंट लूँगी। और दूसरी कटोरी में ली थी वही 2 जो बड़े वाली चम्मच होती है वो मलाई। तो ये ताज़ा मलाई थी मेरी, इसको भी मैं इस तरह से फेंट लूँगी अच्छे से। तो सिर्फ इन 2 चीज़ों से ही सब्ज़ी का बस अलग ही टेस्ट आएगा। एक बार आप बना के देखना ज़रूर, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। तो अगर सब्ज़ी घर में लाई हुई नहीं है और फटाफट से सब्ज़ी बनानी है तो बस 10 मिनट के अंदर सब्ज़ी तैयार। इधर बर्तन वगैरह रखे थे, बच्चे इधर अपनी पढ़ाई कर रहे थे और मैं थी फिर किचन में, साथ साथ सब्ज़ी का काम होता रहेगा मेरा और बर्तन वगैरह भी। और टमाटर जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं मलाई, और लगातार इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि नमक, हल्दी और मिर्ची के कारण फिर दही मलाई है जो उसका फटने का डर रहता है। तो गैस को कर दिया था मैंने सिम पे और इसको लगातार चलाती रहूँगी 1 से 1.5 मिनट तक, बिल्कुल भी इसको मैं नहीं छोड़ूँगी। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक चलाने के बाद इसके अंदर डाल दूँगी मैं दही। इसको भी लगातार चलाती रहूँगी, क्योंकि अब की बार एक आइटम और इसके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि मलाई भी है और हल्दी, नमक, मिर्ची भी है। तो दही डालने के बाद ये फाइनल टच देने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया था, उसके अंदर डाल दिया था मैंने देसी घी, और फिर थोड़ी सी डाल दी थी इसके अंदर कलर वाली मिर्ची। तो ये सब्ज़ी बनने के बाद ये तड़का मैं ऊपर से डाल दूँगी इसके ऊपर, और ये सब्ज़ी बन के रेडी। तो बड़ी मस्त सब्ज़ी बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखना। ये चीज़ें घर में होती हैं, ये भी नहीं कि हमें बाज़ार से लेके आनी पड़ेगी। और ये देखिए इधर सब्ज़ी तैयार। अब इसको कर दूँगी मैं अच्छे से मिक्स, दही और मलाई, सिर्फ 2 चीज़ों से सब्ज़ी का अलग ही टेस्ट आएगा। तो ये सब्ज़ी बन के तैयार। इधर गैस के ऊपर मैंने चढ़ा दिया था दूध, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा होता गया कुछ मौसम के कारण, और बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। अब मैं लगा लेती हूँ आटा। यहीं पे कर देती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।